माता। साड़ी उनको माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माँ, मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया। कृपा करके अब आप भी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। छी बेटा, यहाँ कैसे अशब्द शब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सत्य है। बेटा, तूने कौन सा अपराध किया जो राजा ने वन में रहने का दंड दिया? माँ, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर प्राप्त किए थे। वही दोनों वर आज पिताजी से पूरे करने को कहा। एक वर्ष से मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भरत को अयोध्या का राजपाट। ये दोनों वर्ष पिताजी ने स्वीकार कर लिए हैं। माँ, इसमें मेरा ही भला है। मैं वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगा और उनके उपदेशों से जीवन सार्थक करूंगा। इसलिए अब आप भी आशीर्वाद कीजिए। परमात्मा ने चाहा तो शीघ्र ही आपके दर्शन होंगे। बेटा, यहाँ तो तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर अधिकार अधिक होता है। निसंदेह। तो महाराज की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिकार अधिक है। इसे तो मैं भी स्वीकार कर चुका हूँ। वाणी से या हृदय से? वाणी से नहीं, अपितु सच्चे हृदय से। अच्छा, तो मेरी आज्ञा है कि तुम वन मत जाओ। परंतु कोई कारण भी तो बताओ। फिर वही अरंतु परंतु की बातें। माता जी, मैंने आपके हृदय के मर्म को जान लिया है। आपके विचार उचित से नहीं लगते। वहाँ किस प्रकार? वह इस प्रकार की, पिताजी आपके और
मेरे दोनों के ही स्वामी है। उनकी आज्ञा का पालन करना हम सबका धर्म है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पति के विरुद्ध आपको आज्ञा देने का अधिकार नहीं। इसलिए मैं आपको इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। माता जी, मुझे भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। मैं भी स्वामी के साथ बन जाऊंगी। जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वही स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। इसलिए मुझे आशीर्वाद देकर पति के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मैं भी आपके पैरों में पड़ती हूँ। बेटा राम, सीता भी तुम्हारे साथ बन जाने की इच्छा प्रकट करती है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? माता जी, मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन यह नहीं मानती। अब तुम ही कहो माँ, क्या किया जाए? बेटी, जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो तुम भी मुझे छोड़ रही हो? अच्छा, किसी का क्या दोष है? मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा। मुझे तो अब यूं ही रो रो कर बन जाना है। अब तक मैंने बहुत सहन किया, किंतु माता जी की यह दशा देखकर अब नहीं रहा जाता। मेरी उपस्थिति में माता जी की यह दशा धिक्कार है मुझे। माता जी, जरा आंखें तो खोलिए। आपका लक्ष्मण आपके चरणों में उपस्थित है। अच्छा, यदि आप नहीं बोलती तो लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। हैं? लक्ष्मण, तुम्हें यह क्या हो गया है? ऐसी कायरता क्यों दिखा रहे हो? ओहो, जरा यूं ही चक्कर सा आ गया था। अंधेरे, घोर महा अंधेरे, जब तक श्री रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी हैं, तो फिर किसी दूसरे का उस पर क्या अधिकार है? किसी के कहने पर रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो सामने आए, ताकि
राज्य होने का मजा भी पाए। जब तक मेरे दम में दम है तब तक किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। और भरत को कदापि राज्य नहीं मिलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज पिताजी की आज्ञा पालन करने का अवसर दिया है। भैया, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। राजकाज में भरत का हाथ बढ़ाते सीता पहले ही वन जाने को तैयार है, और अब तुम भी नहीं मानते। भैया, लक्ष्मण से यह कैसा प्रश्न? हाँ भैया, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम मान जाओ। यदि तुम भी साथ चलोगे तो पिताजी, माताजी तथा भरत भाई का जीवित रहना असंभव होगा। यह 14 वर्ष के अवधि तक उर्मिला की क्या दशा होगी। तो लक्ष्मण इससे पहले ही प्राण देने को तैयार है। प्रिय लक्ष्मण, तुम हट को छोड़ दो और माता पिताजी पिता की सेवा में रहो। अब मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए और मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो मेरे लाल, जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। माता जी, मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे भी बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, क्या कहूँ ना मालूम मैंने कौन सा पाप किया है जो तुम भी साथ छोड़ने को तैयार हो। अच्छा बेटी, किसी का क्या दोष, यह मेरी ही किस्मत का दोष है। माता जी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, उचित तो यही था कि तुम ठहर जाते। यदि चलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन बेटा जाते समय मेरा भी एक उपदेश सुन लेना। मेरे बेटे तू सुन लेना, सीहत मेरी
साड़ी सीधनी करी और उससे फिर कराने वाले। ये लास्ट सीन है ना। माता जी प्रणाम। चिरंजीव पुत्र पिताजी प्रणाम। पिताजी कुछ के लिए माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। बहू, क्या तू भी राम के साथ जा रही है? नहीं नहीं बेटी, यह आज्ञा तेरे लिए नहीं है। माता जी, मैं तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। बाल लगना से पीछे कर दिया उसने। कृपा करके मुझे भी इधर वाले उनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। ये वाले। और बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ माता जी, हम तीनों वन जा रहे हैं। कृपया अब हमें शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, जाओ। बाल आगे नहीं किंतु जाते, बेकार लग रहा हो। ये कीमती वस्त्र आप तुम्हें शोभा नहीं देती। अब करेगा ये। इन्हें उतार कर पीले वस्त्र धारण करो, वन की राह लो। जो आज्ञा माता जी, आपका कहना भी उचित है। यदि कोई आज्ञा शेष हो तो याद करके सुना दीजिए। राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में उतारो। राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में। तन में मुझे दुख है नहीं कुछ भी कि मैं वन आज जाता हूँ। मुझे दुख है नहीं कुछ भी